अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, मेरे साथ रामांशु सर हैं, लॉ के छात्र रहे हैं। बहुत अच्छा इस पर विश्लेषण करेंगे एनआईओएस को लेकर, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले चल जाइए तो जो बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, यानी कि नियुक्ति पत्र जिनको मिल गई है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है उस पर प्रभाव पड़ सकता है या उसमें नहीं शामिल किया जाएगा एनआईओएस के अभ्यर्थी को, या आगे चले जाइए छठा चरण वाले। बहुत सारे विद्यार्थी हतोत्साहित हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं कि जब तक ज्वाइनिंग की है तभी से चलेगा। तो संपूर्ण जानकारी सर से लेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, जिस तरीका से कल केबीएस का नोटिस भी दे दिया गया और नोटिस दिया गया, वहां ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई। जो बोला गया, एक बिहार में देखा जाए तो 26-25 व्यक्ति ऐसे हैं जो एनआईओएस से किए थे केबीएस में, उनको रोक लगा दिया गया। अब अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम लोग का भी नोटिस आ जाए, कहीं हम लोग को भी निकलना पड़ जाए नौकरी से, या ये भी हो सकता है कि हम लोग को जो नियुक्ति पत्र मिला है इस पर रोक लग जाए, या जो हम एग्जाम देने वाले हैं हम लोग के साथ क्या होगा, कहीं रिजल्ट ना आए, कहीं बीएड वाला हो जाए। ये सब बहुत सारा सर समस्या है। सर, उस पर आप क्या कहिएगा, अभ्यर्थी को कैसे संतुष्ट करिएगा? देखिए, जो एनआईओएस वाला जो मुद्दा है और अभी जो डिसीजन आया कल, और ये डिसीजन बेसिकली जो ये वाला डिसीजन आया है ना, वो जो नैनीताल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी के खिलाफ ये डिसीजन आया है। और इस डिसीजन में ये बोला गया है कि प्राइमरी टीचर के लिए एनआईओएस द्वारा जो भी अभ्यर्थी डीएलएड की डिग्री प्राप्त किए हैं, डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, वो वैलिड नहीं है। अब मुद्दा ये था ना कि ये जो है 18 महीने की, और जो डीएलएड की या बीटीसी की होती है वो होती है 24 महीने की। तो ये 6 महीने के गैप के कारण इसको जो है मान्यता नहीं दी जा रही। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके पास जो प्रश्न आ रहे हैं वो उन बच्चों को लेकर प्रश्न आ रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग कर लिए थे उनके साथ क्या होगा। तो ये नोट करके रख लीजिए कि जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, भले मतलब जो परसों ज्वाइनिंग भी कर लिए, तो जो लोग भी ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले आप ज्वाइनिंग कर ले तो कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले जितने लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, चाहे 1 दिन की नौकरी, चाहे 2 दिन की नौकरी, चाहे साल भर की नौकरी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का कागज बना हुआ था और जो जाके ज्वाइन नहीं किया, उस पर फर्क पड़ेगा। अब वो ज्वाइन नहीं कर सकता, उस पर पड़ जाएगा, उस पर बिल्कुल पड़। उसी नोटिस के दौरान ये केबीएस वाला हो सकता। हाँ, केबीएस में चूंकि अब ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, अगर ज्वाइनिंग हो गई होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो उस पे होगा, बिल्कुल होगा। सर, जिस तरीका से नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिनको मिल चुका है, बहुत सारे विद्यार्थी नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, उनमें से जो लोग डीएलएड है एनआईओएस से ग्रहण किए हैं, उनको कोई ग्रहण नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल। जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं ना, जिसने भी नियुक्ति प्राप्त कर लिया, माने उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उन पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, अब इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0, इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं और वो इस बार एग्जाम देंगे। 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, उसका एग्जाम देंगे। यदि उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, बीएड भी है, तो आगे बढ़े। उनके साथ क्या हो सकता है? नहीं, उनको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं, उनको बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। अब वो सोच रहे होंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो कोर्ट में जाएंगे तो बिल्कुल वही गति होगी जो बीएड वालों के साथ हुई थी, इसलिए उनको बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो ज्वाइन कर लिए या शिक्षक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है ना, उन पे कोई आंच नहीं आने वाली किसी भी प्रकार के। मैंने कहा ना कि अगर कोई 1 दिन पहले भी ज्वाइनिंग कर लिया हो तो उस पर कोई आंच नहीं। हाँ, अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है कि जो बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि उनके अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, असर पड़ेगा उन पे, ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। अब वो ये कहने की सर हम ही लोग के साथ था, हम लोग का बाद में आया, ये आया, वो आया, वो कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। इसलिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले में जो है उन लोग को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सर, बहुत सारे लोग जो कानून के विशेषज्ञ हैं या इससे जुड़े हुए हैं, उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो सकता है, इसको क्लियर नहीं किया गया है। जिस तरीका से पटना हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि हाँ ये सही है, कर सकते हैं, उसके बाद और अभ्यर्थी करने लगे, उनके पास और उसके बाद जाते हैं तो ये उत्तराखंड होता है, त्रिपुरा होता है, बहुत सारे जगह उसी बेस को मानकर बोला जाता है। लेकिन सर, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया जाता है तो उसमें बताया जाता है, पटना हाई कोर्ट को भी थोड़ा सा बताया जाता है कि ये गलती है, और एनसीटीयू को बोला जाता है पहले आना चाहिए, आप लेट कर दिए। सर, अब कुछ इसमें एनसीटी या सरकार वगैरह कोई भी कुछ नहीं कुछ नहीं करेगी उसमें कुछ। देखिए, जैसे क्या होता है ना, कई लोग सोचते हैं, जैसे बहुत सारे वकील लोग भी होते हैं, तो सबका अपना अपना प्रोफेशन है, बहुत सारे टीचर है, सबका अपना प्रोफेशन है।
तो ये जो असमंजस वाली स्थिति लोग कहते हैं कि असमंजस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति नहीं होती, क्लियर कट होता है, लेकिन उसका कई लोग असमंजस की स्थिति का लाभ भी उठाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन ऐसे इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। जैसे बीएड वाला जो इशू था, बहुत सारे लोग मेरे पास बीएड वाले आए और सब चाहते थे कि मैं बोलूं कि सर पक्ष में, हम कैसे पक्ष में बोल दे भाई। एक कहते हैं ना कि भाई किसी व्यक्ति के साथ पहले दिन सच बोलना सही है कि हम उसके साथ हमेशा झूठ बोलते रहे, बाद में उसको मालूम चलेगा कि नहीं हमारे साथ ये झूठ बोल रहे थे, तो फिर हमारे पे कभी विश्वास तो करेगा नहीं। तो कहते हैं कि भाई सच बोलो, भले सामने वाले को बुरा लगे, एक दिन बुरा लगेगा ना, लेकिन बाद में उसके लिए मेंटली तैयार हो जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बरगलाते रहते हैं कि नहीं नहीं आपके ये पक्ष में होगा, घबराइए मत, ये है। जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते हैं, वो आके मंच पे ऐसा समा बांधते हैं कि चूहे को भी लगता है कि वो जो शेर को मार देगा। अब हाँ, कई बार ऐसा लगता है। अब ऐसे में बहुत सारे चूहे जाके अपना जो है क्या कहते हैं शेर के सामने लड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि एक चूहा सफल हो जाए, लेकिन 99% चूहे तो ऐसे हैं ना जो अपनी जान गंवा देंगे, आत्महत्या के समान उनका हो गया। इस तरह इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, दो जजों की बेंच ने सारी बातों को क्लियर कर दिया है, इसलिए इसमें कोई भी इफ एंड बट की बात नहीं। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात कही गई, लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, दो प्रश्न इसमें अभ्यर्थी का है। एक प्रश्न ये है कि जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको लेकर कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो यदि एनआईओएस से है तो वो तैयारी में लगे, एग्जाम दे किसी प्रकार। देखिए भाई, मैं तो बता, जैसे बीएड वालों को भी बोला था, तो जो है बीपीएससी ने बोल दिया उनको कि नहीं भाई ऐसा कीजिए कि आप लोग एग्जाम दीजिए, बाकी तब का तब देखा जाएगा। तो अगर ये लोग एग्जाम दे भी देते हैं ना, तो इनको लाभ मिलने वाला है नहीं। लेकिन अगर फॉर्म भरे हैं, पैसा दे ही दिए हैं, तो एग्जाम भी देने में क्या दिक्कत है? जाइए एग्जाम दे आइए, एग्जाम दीजिए। अगर मगर कभी कभी जिंदगी अगर पे चलती है ना, कभी अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि ये डीएलएड वालों से ज्यादा संख्या थी बीएड वालों की, लेकिन उनके पक्ष में डिसीजन नहीं आया तो नहीं आया। वैसे डीएलएड वालों के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरे हैं तो कम से कम एक बार एग्जाम दे दीजिए। 10 दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है उसके बाद। लेकिन अगर उस दिन आपका कोई और एग्जाम हो तो बेहतर है कि आप जाके वो एग्जाम दीजिए, ना कि वाला एग्जाम दीजिए। देख सकते हैं जो भी एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रश्न पूछ रहे थे और उनका डिमांड था कि रामांशु सर से थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए, तो आप अपना सारा कंफ्यूजन दूर कर लें। वैसे अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो छठे चरण वाले हैं, उनको लोग बता रहे थे, वो भी कॉल करके बार बार पूछ रहे थे कि सर से पूछिएगा तो स्पेशली बोलिएगा छठा चरण को लेकर और बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर, तो वो भी अपना कंफ्यूजन दूर कर